ये सारी जहरीले मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करने के लिए निकल जाती है। जय हिंद दोस्तों। और बत्तख के फूलों में से शहद को इकट्ठा करने लगती है। मधुमक्खियाँ फूलों में से शहद को बाल्टी भरकर निकाल रही हैं। गन्ने का जूस। और बत्तख ये सब देखकर दौड़कर अपने घर जाती है और दो बड़ी बड़ी बाल्टियाँ लेकर हे प्रभु मक्खियों के अड्डे तक पहुँच जाती है। मधुमक्खियों के अड्डे पर एकदम सख्त कड़ा पहरा है। अबे साले। जहाँ पर किसी भी अनजान व्यक्ति की एंट्री नहीं हो सकती। लेकिन बत्तख फिर भी अपना हाथ जबरदस्ती अंदर डाल देती है और जैसे ही मधुमक्खी को उस पर शक होता है तो मधुमक्खी उसके ऊपर अपने चाकू से वार कर देती है। बच गया साला। लेकिन बत्तख भी हार नहीं मानती मेरे मन को भाया और अपने लिए एक मधुमक्खी की ड्रेस बनाने में लग जाती है टेक्नोलॉजी और अपनी पूंछ के पीछे एक नुकीला कांटा भी लगाती है। क्या कारीगरी है। ये बत्तख चींटी को एक चीनी का दाना देता है तो चींटी उस दाने को लेकर अपने मालिक के पास जाती है। फिर चींटी अपने मालिक के पास आती है और कहती है बत्तख के पास ऐसा बहुत सारा चीनी है। इधर इस बत्तख को चींटियों को आने का सपना आता है तो बत्तख जाकर अपने गेट पर देखता है कि बहुत सारी चींटियां उसके घर पर हमला करने के लिए आ रही हैं। तभी बत्तख घर के अंदर जाता है और सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगता है। फिर बत्तख चीनी को अलमारी में रखता है और चींटियों को खिड़की से देखने लगता है। अच्छा। तभी बत्तख दरवाजे की सभी टेप हटाता है और अपना पार्सल लेकर अंदर आ जाता है। लेकिन उस पार्सल में लिखा होता है बिग सेल, जिससे बत्तख गुस्सा होकर वहाँ से चल देता है। फिर जैसे ही बत्तख वहाँ से जाता है तो तभी कागज के अंदर से चींटियां निकलकर बत्तख के घर पर हमला बोल देती है। बाप रे। ये सभी चींटियां बत्तख को देखते ही वहाँ से भागने लगती है। लेकिन एक चींटी वहीं पर रह जाती है जिससे बत्तख तभी चींटी को एक शहद का डब्बा दिखाई देता है जिससे चींटियां उसे चुराने का प्लान बनाने लगती है। फिर चींटियां शहद के डब्बे में पाइप लगाती है और उसे अपने बिल तक पहुंचा देती है जिससे चींटियां के बिल में शहद आने लगता है। इधर ये बत्तख अपना सस्ता सा दिमाग लगाता है और चींटियों का पाइप निकालकर उसे अपने डब्बे में लगा लेता है। फिर सभी चींटियां बत्तख के घर से शहद का डब्बा उठाती है और वहाँ से लेकर जाने लगती है। लेकिन बत्तख ये चींटी मुर्गे से बचने के लिए आज उसके साथ महायुद्ध कर रही है। लेकिन तभी फिर चींटी मुर्गे से बचने के लिए एक बगीचे में जाती है और वहाँ जाकर फिर चींटी को एक तरबूज दिखाई देता है तो वो तरबूज पर जाकर उसे चेक करने लगती है। अच्छा। तभी चींटी एक लकड़ी तोड़ती है और तरबूज को काटकर उसके अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर खेत को देखने के लिए वहाँ पर ये बत्तख आता है और खेत की ऐसी हालत देखकर बत्तख तरबूज के पास जाता है। लेकिन तभी बत्तख को गुस्सा आता है और वो चींटी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। तभी ऊपर से ये दो चिड़िया आती है और चींटी को उठाकर वहाँ से ले जाती है जिससे बत्तख